नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 275 या पार्ट नंबर 274 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 163 हो रहा है, 163 ले यहाँ पर 131 हो रहा है, 131 ले यहाँ पर 99 हो रहा है, 99 से यहाँ पर 67 हो रहा है, 67 ले यहाँ पर 35 हो रहा है और 35 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 163 ले क्या लिख रहे हैं, 131 लिख रहे हैं। यानी 163 में अगर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 32 को माइनस कर देंगे कितना देगा, 131 आ जाएगा। और 131 ले क्या लिख रहे हैं, 99 लिख रहे हैं। तो 131 में भी क्या करते हैं, 32 को माइनस कर देंगे कितना देगा, यानी 99 आ जाएगा। और 99 से क्या लिख रहे हैं, 67 लिख रहे हैं। यानी 99 भी यहाँ पर क्या करते हैं, 32 को माइनस कर देंगे तो 67 आ जाएगा। और 67 ले क्या लिख रहे हैं, 35 लिख रहे हैं। तो 67 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 32 को माइनस कर देंगे कितना देगा, 35 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 35 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 32 को माइनस कर देंगे। जब 35 में 32 को माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 11 जो ना यहाँ पर 121 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 14 जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 11। 11 से 121 कैसे हो रहा है। देखिए तो 11 को क्या करेंगे कि 121 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 11 के जब स्क्वायर कर देंगे कितना देगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 14 को रखते हैं। तो 14 को क्या करेंगे, तो देखिए 14 को भी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। जब 14 को यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर 196 आ जाएगा। ठीक है, 196 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 196 हो जाएगा। तो 196 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दर्पण को छायांकित की रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि एक दर्पण दिया, ठीक है, इसके छायांकित की रेखा पर रखा जाता है तो इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, इस आकृति को हम क्या करेंगे, इस दर्पण में देखेंगे। जब दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दर्पण दिया, इस दर्पण में देखेंगे, जब यहाँ पर एस में एस दिया है, ठीक है, एस को जब हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा। देखिए एस को जब देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एन दिया है, एन को जब हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, एन आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, और ए को देखेंगे तो ए तो आपको उसी प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, ए दिख जाएगा। और आपको 4 दिख रहा है, देखिए 4 दिख रहा है, तो 4 को हम जब दर्पण में देखेंगे ऐसे दिखेगा। और यहाँ पर 3 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, तो 3 को जब हम दर्पण में देखेंगे ऐसे दिखेगा। 1 को जब हम दर्पण में देखेंगे तो आपको देखिए ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। यहाँ पर आपको एक आकृति दिया, ये वास्तविक आकृति है। जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो देखिए इस तरह से दिख जाएगा। तो इस तरह का आकृति देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, एस एन। ठीक है, एन देखिए इस तरह लिख रहा है और आपको देखिए ए आपका दिखा है, देखिए एन आपको इस तरह से लिखा है, ये नहीं होगा। ठीक है, बी को देखिए, बी में देखिए एस एन ए 4 3 1, हाँ बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में यानी FARE को यहाँ पर 8432 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर FEAT को यहाँ पर 3287 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में R के लिए कूट क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा है, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में यानी FARE को क्या लिख रहा है यहाँ पर? देखिए 8432 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए FEAT को क्या लिख रहा है यहाँ पर? 3287 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में R को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको कूट भाषा लिख रहा है ना, इसको पहले लिख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर F लिख रहा है, फिर यहाँ पर A लिख रहा है, फिर यहाँ पर R लिख रहा है, फिर यहाँ पर A लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं? इनको देखिए यहाँ पर 84 लिख रहे हैं, ठीक है। 8432 लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको E दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? F लिख रहे हैं, E दिया है और A दिया है और T दिया है। इनको भी क्या लिख रहे हैं? इनको देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं? तो 32 लिख रहे हैं, ठीक है। 32 और यहाँ पर 87 दिया है, ठीक है। 87 दिया है। उसी कूट भाषा में R को बताना है कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इसको बनाते कैसे? देखिए इस तरह का जो प्रश्न है वो आपको 2024 में भी आपको रेलवे में पूछा था और 2025 में भी NTPC का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है, और जो आपको अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हो रहा है NTPC का उसमें भी इस तरह का सवाल पूछ रहा है। इसको बनाना कैसे? आसान तरीका से देखिए यहाँ पर आपको जो अक्षर दिख रहे हैं ना, इसमें भी क्या करेंगे? इसमें आपको कॉमन मिलाएंगे। संख्या दिख रहा है, संख्या में भी आपको कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। देखिए कॉमन कैसे मिलाते हैं एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर RE दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन मिल रहा है ना? RE क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है, ठीक है। RE यहाँ पर कॉमन मिल गया है। आगे देखिए, ठीक है। लेकिन देखिए हाँ इसमें R नहीं दिया, RE कॉमन नहीं होगा। इसमें देखिए कॉमन कौन सा मिल रहा है? देखिए F मिल रहा है, E मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर F मिल रहा है और E मिल रहा है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पर देखिए A मिल रहा है, यहाँ भी आपको A मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर FAE, देखिए इसमें भी क्या मिल रहा है? F है, ठीक है। E देखिए यहाँ पर आपको इस कलर्स करते हैं। देखिए F और यहाँ पर दिख रहा है, A दिख रहा है और E दिख रहा है। देखिए FE दिख रहा है और यहाँ पर आपको A दिख रहा है। इन तीनों एक समान दिख रहा है, ये भी एक तीनों एक समान दिख रहा है, यानी कॉमन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या? R बच गया और इसमें क्या बच गया? T बच गया। ये तो आपको क्या करेंगे यानी अक्षर में कॉमन मिला है। अब संख्या में कॉमन को मिलाइए। देखिए संख्या में कॉमन मिलाते हैं तो 3 2 8 मिल रहा है। देखिए 3 2 8 मिल रहा है, तो 3 2 हो गया और यहाँ पर देखिए 8 हो गया। 3 2 8 इसमें भी आपको कौन मिल रहा है? देखिए तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा? आपको E बच गया, 4 बच गया और इसमें क्या बच गया? 7 बच गया। लेकिन आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है कि देखिए यहाँ पर R का यानी R का वो निश्चित कूट भाषा में क्या होगा? देखिए तो R का निश्चित कूट भाषा यहाँ पर 4 दिया है, 4 हो जाएगा। अगर वही आपको T के पूछता तो T के लिए क्या होगा? 7 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है? R क्या पूछा है? तो R को यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको D में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इस आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रश्न में या सवाल में करते क्या है? इस तरह के सवाल में या तो यहाँ पर कॉमन ज्ञात करेंगे या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है? बड़ी संख्या दिख रहा है। जब नीचे की तरफ बड़ी संख्या दिख रहा है यानी ऊपर से नीचे की तरफ हमको ज्ञात करना होगा। जैसे ध्यान से देखिए 1 को 11 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 120 आ जाएगा। देखिए गुना करेंगे तो आएगा नहीं, भाग करेंगे तो भी आएगा नहीं, जुड़ेंगे तो भी आएगा नहीं। तो क्या करते हैं इसमें थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे? यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 11 का स्क्वायर करेंगे और 1 का भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आता है? 121 आ गया और 121 में से 1 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर 120 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 120 दिया ना, हाँ दिया है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में भी रखते हैं। दूसरा में क्या दिया है? 7 दिया है, ठीक है। 7 या क्या करते हैं? स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको 2 दिया है, 2 का भी क्या करते हैं? स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया? 49 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया? 5 सॉरी यहाँ पर 4 आ गया ना, यहाँ पर 2 दूनी क्या 4 आ गया, 4 आ गया। और यहाँ पर देखिए 49 में से जब 4 को घटाएंगे कितना बचेगा? 45 हो गया, जो कि यहाँ पर आपको 45 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 5 को भी रखेंगे। देखिए 5 का क्या करते हैं? स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या दिया है? 3 दिया ना, यहाँ पर 3 को भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 3 का भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, ठीक है। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितली को 9 हो गया, ठीक है। और 25 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा?
ये 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न आता है कि जिन पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको 16 भरा जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 13 सितंबर 2059 को बुधवार है तो 13 सितंबर 2058 का सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 13 सितंबर 2059 को जब बुधवार था तो 13 ही सितंबर 2058 को बोल रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिन क्या ले रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिन दिया है 13 दिया है, ठीक है, यानी 13 सितंबर लिख रहे हैं, सितंबर दिए, ठीक है, यानी 13 सितंबर 2059 दिए, ठीक है, ये 2059 लिख रहे हैं। तो 2059 को कौन सा दिन है, तो यहाँ पर बुधवार लिख रहे हैं, ठीक है, यानी बुधवार हो जाएगा। ये बुधवार दिए, ठीक है, बुधवार हो गया है। तो आपको 13 सितंबर 2059 को बताना है। देखिए तो 13 सितंबर दिए, ठीक है, यानी सितंबर 13 सितंबर 2000 क्या लिख रहे हैं, 58 लिख रहे हैं। 2058 को बताना है कि कौन सा दिन है। देखिए कौन सा दिन था, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 13 सितंबर और 13 सितंबर दोनों में सेम दिया है, डेट भी सेम दिया है, महीना भी सेम दिया है, और साल में देखिए 1 साल का अंतर चल रहा है, यानी 59 हो रहा है फिर 58 हो रहा है। तो जब 59 ले अगर 60 जाएगा तो प्लस करते हैं, अगर 59 ले 58 आ गया तो माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे जा रहा है ना। जब नीचे जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे, -1 कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगर क्या कर रहा है, 59 जा रहा है, जब 59 ले यहाँ पर 58 आ गया तो माइनस कर लेंगे। अगर वही 59 ले अगर 60 होता तो यहाँ पर प्लस कर लेते। 1 साल का अंतर चल रहा है, 1 साल में प्लस करते हैं, ठीक है। जब देखिए जब आपको ऊपर जाएगा तो प्लस करेंगे, नीचे जाएगा तो माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 59 में देखिए तो बुधवार है ना, 13 सितंबर 2059 को बुधवार है, तो बुधवार में 1 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मंगलवार आ गया। कितना का यहाँ पर आपको मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, ये मंगलवार आ जाएगा। तो आपको वही बताना था कि 13 सितंबर 2058 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार था। तो मंगलवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी गुलामी जो है ना वो स्वतंत्रता से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि उधम यानी अधम जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, गुलामी। गुलामी जो है ना यहाँ पर गुलामी आपको स्वतंत्रता से कैसे समझते हैं, उसी प्रकार से अधम को रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको गुलामी दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको गुलामी दिख रहा है। गुलामी स्वतंत्रता से कैसे समझते हैं, देखिए जिस प्रकार गुलामी एवं स्वतंत्रता, गुलामी एवं स्वतंत्रता दोनों के ही क्या है, विरोधाभासी है। क्या है यहाँ पर, विरोधाभासी है। यहाँ पर लिखेंगे देखिए विरोधा, ठीक है, भासी, विरोधाभासी है, ठीक है, भासी है, ये भाषी हैं। यहाँ पर क्या लिखे देखिए, गुलामी हो गया या स्वतंत्रता हो गया, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, इन दोनों हो गए, ठीक है, इन दोनों क्या दिख रहे हैं, ये आप दोनों आपको विरोधाभासी है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, उधम लिख रहे हैं, यानी क्या लिख रहे हैं, अधम लिख रहे हैं, अधम दिया है। देखिए जिस उसी प्रकार से अधम एवं उदार दोनों भी क्या है, यहाँ पर विरोधाभासी है। क्या है, विरोधाभासी है। यहाँ पर देखिए लिखते हैं विरोधा, ठीक है, विरोधाभासी, ठीक है, विरोधाभासी है, क्या है, विरोधाभासी है, ठीक है, विरोधाभासी। देखिए जिस प्रकार से गुलामी और यहाँ पर स्वतंत्रता, गुलामी और स्वतंत्रता दोनों क्या है, यानी विरोधाभासी है। उसी प्रकार से उधम और उदार, देखिए उधम और उदार क्या है, दोनों आपको यानी क्या है, तो विरोधाभासी है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको उदार भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको उदार दिया है, ठीक है, उदार हो गया। देखिए जिस प्रकार से गुलामी, एक बार फिर से समझिए, यहाँ बोल रहा है कि जिस प्रकार से गुलामी और स्वतंत्रता दोनों क्या है, विरोधाभासी हैं। उसी प्रकार से उधम, देखिए अधम दिया ना, अधम और उदार दोनों क्या है, यानी क्या है, विरोधाभासी हैं। तो यहाँ पर आपको विरोध क्या भरा जाएगा, उदार भरा जाएगा। तो उदार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी उदार ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, कौन सी संख्या 4 के विपरीत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पासा दिए, एक ही पासे के यहाँ पर देखिए नीचे 3 स्थितियां को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 के, देखिए 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, ठीक है। देखिए तो एक पासे में कितना होता है, ए से लेके 6 तक अंक होता है, ठीक है। जब एक ही पासे को 2 स्थितियां यानी 3 स्थितियां को इसमें दर्शाया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ना कि 2 स्थितियां में एक को कॉमन मिलाएंगे।
वहां से जब कॉमन मिलेगा तो घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कहिएगा कि ए में इसमें मिल रहा है, ए इसमें मिल रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। क्या क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा में देखिए इसमें एक दिख रहा है, इसमें भी एक दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन हो गया। तो एक का विपरीत यहाँ पर क्या दिख गया, एक हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद में यहाँ से आप घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 हो गया, 2 के बाद में 5 हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया, 2 के बाद में 5 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे इसमें भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में ही घुमाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 के बाद में 4 आ गया, 1 के बाद में 4 आ गया, 4 के बाद में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा। लेकिन आपसे सवाल पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत कौन से विपरीत, देखिए 4 के विपरीत कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। उसी प्रकार से 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और 5 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 1 का विपरीत 1 दिख रहा है, और 1 का विपरीत 1 ही है। तो यहाँ पर आपको बोला है 4 के, तो 4 के विपरीत यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द से कॉमन मिलका कौन सा रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कलम दिया है, पेंसिल दिया है, और कागज दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मान लीजिए कलम दिख रहा है। कलम क्या पेंसिल से समित है, नहीं है। और पेंसिल क्या कागज से समित है, नहीं है। कागज क्या कलम से समित है, नहीं। और कागज क्या पेंसिल से समित है, नहीं है। यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं दिख रहे। तो तीनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कॉलम दिख रहा है, फिर यहाँ पर पेंसिल दिख जाएगा। ठीक है, ये पेंसिल हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, कागज दिख रहा है, यानी कागज दिख रहा है। देखिए तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। जब तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा तो इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा दी है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिया, ए बी की बहन है। यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ दिया है, यहाँ पर ए बी का भाई है। यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है। और ए भागा बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पिता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि एम गुणे एन भागा ओ प्लस पी माइनस क्यू है तो एम क्यू का क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक निश्चित कुछ भाषा दी है। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की बहन है, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की भाई है। यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है। ए भागा बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए बी की पिता है। तो आपको सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, जब इस तरह का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, जब इस तरह का सवाल पूछा है तो आपको यहाँ पर ही बनाना है। ठीक है, इस पे बनाना है। अब इसके लिए बनाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, या लॉजिक अच्छे भी है। लेकिन देखिए तो सबसे आसान तरीका है कि इस क्या करेंगे, यहीं पर हम बना देंगे। ठीक है, देखिए इसको जब बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम दाहिने की तरफ से चलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, दाहिने की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, क्यू। क्यू से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है। पी से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है। ओ से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है। एन से क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है। तो ऐसा ही चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्यू, क्यू से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है। जब क्यू से पी लिख रहा है तो क्यू पी के बीच में कितना है, माइनस है। तो माइनस देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो ए बी का माइनस क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए बी का भाई है, यानी यहाँ पर भाई को रखते हैं। ठीक है, भाई है, यानी क्यू का भाई कौन हो गया, पी हो गया यहाँ पे। ठीक है, और पी से और आपको ओ से समझ बताना है। देखिए यहाँ पर प्लस लिया है, एक क्या दिख रहा है, बहन है, तो यहाँ पर आपको बहन को रखना है। ठीक है, बहन रख लेंगे। आगे दिया कि पी से क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो पी से एन दिख रहा है तो प्लस दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर पिता दिख रहा है, तो ये आपको पिता हो जाएगा। ठीक है, पिता हो गया। आगे दिख रहा है कि एन और एम से कैसे समित है, यहाँ पर गुना दिया है, तो गुना यहाँ पर दिया है, तो ये भी एन की पत्नी है, ये पत्नी हो गई। ठीक है, पत्नी हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। क्यू के यहाँ पर भाई क्या दिख रहा है, क्यू का भाई पी है, और पी का बहन कौन है, क्यू है। और क्यू का पिता कौन दिख रहा है, तो क्यू का पिता एन दिख रहा है, और एन की पत्नी कौन दिख रही है, एन की पत्नी आपको एम दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, इसमें बताना था कि एम को और यहाँ पर क्यू से कैसे समझते हैं। तो जो क्यू है ना, क्यू आपको यहाँ पर एम को कैसे क्या बोलेगा,
देखिए तो यहाँ पर ये दोनों भाई बहन हो गया, इन तीनों देखिए तीनों आपको भाई बहन हो गया, और इसका पिता कौन दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो तीनों का पिता हो जाएगा ना, और तीनों का ये माता हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या दिख रहा है, माता दिखेगा, क्या दिखेगा, माता दिखेगा। जो क्यू है, क्यू यहाँ पर एम को माता बोलेगा, क्या बोलेगा, माता बोलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एम का क्यू से क्या संबंध है, तो माता से। तो माता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा यहाँ पर गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए नीचे यहाँ पर पहले एक श्रृंखला दी है, इन समीकरण को पहले प्रश्न समझते हैं इसे बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में इस प्रश्न आता है कि चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चिन्ह को बोल रहा है वो चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को, माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। ठीक है, देखिए प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस को रख लेंगे। ठीक है, कितना दिया, प्लस को रख लेंगे। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, गुना की जगह पर भागा को, भागा की जगह पर गुना को रखेंगे। देखिए गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर यहाँ पर गुना को रख लिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण यानी चिन्ह को तो बदल दिए, तो अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 186 लिख रहा है, फिर यहाँ पर गुना कितना दिए, 5 दिए, फिर माइनस यहाँ पर कितना दिए, 189 दिए। ठीक है, और भाग कितना दिए, यहाँ पर 3 दिए, फिर प्लस में यहाँ पर 2 दिए, फिर यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह दिए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का आप देखिए पहले तो गुना भाग कर लेते हैं, तो कितना का 36 18 हो गया, तितली का 9 हो गया। ओ यहाँ पर आपको कितना आ गया, तो देखिए हाँ 36 18 तितली का 9 हो गया, 63 आ गया, ये 63 मात्र में कट गया। तो यहाँ पर आपको देखिए 186 को जब 5 ले गुना कर देंगे कितना देगा, 186 को जब 5 ले गुना कर देंगे तो कितना देगा, 930 आ गया। ठीक है, और 930 माइनस कितना आ जाएगा, ये 63 आ गया, फिर प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना देगा, तो 900 यहाँ पर 32 आ गया, और 932 में क्या करते हैं, 63 को माइनस कर लेंगे। जब 63 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो कितना देगा, जब 63 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 800 कितना आ गया, 69 आ जाएगा। कितना गया, 869 आ जाएगा। तो ये 869 आ गया, तो इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 869 हो जाएगा। तो 869 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, इसको आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि सभी लड़के क्या हैंडसम है, तो सभी लड़कों को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, लड़के हो गया, ये सभी लड़के क्या दिख रहे हैं, हैंडसम है, तो सभी लड़कों को यहाँ पर हैंडसम में रखते हैं। ठीक है, यानी हैंडसम, यहाँ पर हैंड सम हो गया। ठीक है, हैंडसम हो गया। आगे दिख रहा है कुछ हैंडसम कारें हैं, जो कुछ हैंडसम दिख रहे हैं ना, एक कार दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि कुछ कारें ग्रे हैं, जो कुछ कारें हैं ना वो क्या है, ग्रे है। ठीक है, ये ग्रे हो गया। यहाँ भी ठीक है। देखिए ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला बोल रहा है कि सभी जो हैंडसम है वो लड़के हैं। देखिए यहाँ पर सभी हैंडसम लड़के नहीं है, सभी लड़के हैंडसम के अंदर है। अब ये बोल रहा है कि हैंडसम के अंदर ही लड़के है, नहीं, ये आपको गलत बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी कारें हैंडसम है, सभी जो यहाँ पर कार दिख रहा है ये हैंडसम है, सभी कार तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो कुछ ही कार हैंडसम दिख रहा है, यहाँ पर रहा है कि सभी बोल रहा है, इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है। 1 2 दोनों आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जब 1 2 दोनों निष्कर्ष नहीं बोल रहा है तो क्या देखिए, यहाँ देखिए देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का स्थान भर लीजिए और उनके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कैसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित देखिए संख्या प्रत्येक श्रृंखला का स्थान भर लीजिए, यानी निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का स्थान भर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
ठीक है। बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक हम श्रृंखला दिए हैं, ठीक है। इन श्रृंखला में आपको संख्या भी है, प्रतीक भी है, और ठीक है, संख्या प्रतीक जो भी है यहाँ पर बोल रहा है। आगे क्या दिए, आगे देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे कितनी संख्या है, पूछ रहा है कैसे कितनी संख्या है, ठीक है। यहाँ पर संख्या को रख लेंगे, ऐसी कितनी संख्या है जिनके, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या है, एक संख्या है, ठीक है। जिनके पहले क्या है, एक संख्या है, और बोल रहा है कि और बाद में ठीक क्या है, एक प्रतीक है। यहाँ पर आपको प्रतीक बताना है, ठीक है, एक प्रतीक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको श्रृंखला बताना है कैसे कितने संख्या हैं जिनके पहले भी संख्या है और जिनके बाद एक प्रतीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए संख्या को रखते हैं। तो संख्या इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए तो संख्या तो आपको देखिए 6 दिख रहा है, लेकिन 6 के पहले क्या दिख रहा है, संख्या होना चाहिए, लेकिन तो यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, देखिए 2 दिख रहा है, 2 क्या दिख रहा है, संख्या है, इसके पहले भी एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, इसके बाद एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, एक बन गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहा है, 2 भी क्या है, संख्या है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए और दिख रहा है इसमें कहीं, हाँ देखिए इसमें आपको मान लीजिए क्या रखते हैं, 3 को रखते हैं, 3 के पहले एक संख्या दिख रहा है, इसके बाद एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ये भी बन गया। उसके पहले क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए और इसमें कहीं बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है, नहीं 3 बन रहा है, यानी 3 इसमें ऐसे संख्या है जिसके पहले भी संख्या है, जिसके बाद प्रतीक दिख रहा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है तो वह पहले 9 किलोमीटर किस दिशा में चला था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक लड़का है, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर किधर चल रहा है इसको पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक यहाँ पर डायग्राम को बनाते हैं। एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर पूर्व दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे की तरफ आपको दक्षिण होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आपको प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर किधर चलाते हैं, पूर्व की तरफ चला रहते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 9 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, वो किधर चल रहा है ये भी पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ से आपको 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलाते हैं। आगे बोल रहा है कि एक लड़का बाएं मुड़ जाता है, क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो बोल रहा है कि देखिए 9 किलोमीटर चलने के बाद में एक लड़का जो है बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ जाता है, ठीक है, बाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलाता है। कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर यहाँ पर रख लेंगे। आगे देखिए बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं इधर हो गया ना, ठीक है। कितना चलता है, 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 11 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है कि वो अंत में देखिए पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। जो अंत में क्या है, पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ये पश्चिम है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि तो वह 9 किलोमीटर किस दिशा में चला था। जो 9 किलोमीटर था ना वो किस दिशा में चला था, तो देखिए यहाँ से आपको 9 किलोमीटर चला था, ये किस दिशा में चला था, तो ये आपको पूर्व दिशा में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये पूर्व दिशा में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, यानी पूर्व दिशा में चला था। तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें यदि है कि यहाँ पर एक निश्चित कुछ सांकेतिक भाषा में यदि यहाँ पर देखिए PAINT को यहाँ पर देखिए QBJOU के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए कि पेपर को उसी यानी पेपर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, पेन दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको PIA देखिए NT को कई ले रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं, I लिख रहे हैं और यहाँ पर N लिख रहे हैं और T लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए Q लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, J लिख रहे हैं और यहाँ पर O दिया है, यू दिया है, ठीक है, यू दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि पहले इसको क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर P से क्या लिख रहा है, Q लिख रहे हैं। तो P में यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर P में प्लस जोड़ देंगे, एक को जोड़ेंगे तो Q आ जाएगा, और A में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, B आ जाएगा, और I में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर J आ गया, और N में भी एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर O आ गया है, और T में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको U आ गया है। उसी प्रकार से देखिए उसी कुछ भाषा में क्या रखते हैं, पेपर को भी रखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो पेपर को क्या लिखेंगे, तो P हो गया, A हो गया, P हो गया,
ई हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है, और यहाँ पर आर दिख रहा है। तो पेपर को भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए पी में अगर मान लीजिए 1 को जोड़ेंगे तो पी क्यू आ गया, ठीक है। यहाँ पर ए में 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना गया, बी आ गया। और यहाँ पर देखिए पी में भी यहाँ पर क्या करते हैं, 1 को जोड़ेंगे तो पी क्यू आ गया ना। यहाँ पर ई में भी 1 को जोड़ेंगे, ई एफ आता है, ठीक है, एफ आ गया। और आर में जोड़ते हैं, 1 को जोड़ेंगे तो आर एस आ गया, कितना का एस आ गया। तो आपसे वही बोला है कि पेपर को कैसे लिखा जाएगा। तो पेपर को देखिए यहाँ पर क्यू बी की एफ एस के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, देखिए क्यू बी, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यू बी क्यू, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है तो एफ टी दिख रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए के दिया, ये भी तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्यू बी क्यू एफ एस, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।